नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एसके टॉक्स में, जहां हम लव, रिलेशनशिप्स और लाइफ के हर मुश्किल को आसान करने की कोशिश करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही दर्दनाक है लेकिन जरूरी है। अगर आपका पार्टनर किसी और को चुन लेता है तो कैसे संभले? और यह सवाल हमसे पूछा है हमारे व्यूअर राहुल ने। तो चलिए मैं आपको पहले उनका मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ। सर, मेरी गर्लफ्रेंड 4 साल से एक साथ थे। मैं उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, लेकिन अब उसने किसी और को चुन लिया। मैं खुद को बेकार और नाकाफी महसूस कर रहा हूँ। मैं अब कैसे आगे बढ़ूं? राहुल, सबसे पहले मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहूंगा। तुम अकेले नहीं हो। यह एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी वैल्यू कम हो गई है। तो आज हम बात करेंगे इस दर्द से कैसे उभरें और कैसे खुद को फिर से मजबूत बनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, खासकर किसी और के लिए, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है कि क्या मैं इतना बुरा था? लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। जब हमें कोई छोड़कर जाता है तो बहुत सारे सेल्फ डाउट पैदा हो जाते हैं। हम अपने आप को बहुत ही कमतर आंकने लगते हैं। हमें लगता है जैसे कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, और इसके साथ ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल जीरो हो चुका होता है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे पहले अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उनको महसूस करना है। अगर आपका मन रोने का है तो आप रो लीजिए। अगर आपका मन किसी से बात करने का है, अपनी फीलिंग शेयर करने का है, तो कर लीजिए। अगर आपके पास कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है तो उससे अपनी फीलिंग शेयर जरूर कर लीजिए। अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास कोई बात करने के लिए नहीं है, शेयर करने के लिए नहीं है, तो आप अपने विचारों को, अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को पेपर पर भी नोट कर सकते हैं। ये भी आपको उतनी ही हेल्प करेगा जितनी किसी से बात करके मिलती है। अब आपको यहाँ जो गलतियां नहीं करनी है वो है अपने एक्स से वैलिडेशन नहीं मांगना है। ये जाके नहीं पूछना है तुमने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये उन्हीं पे छोड़ देना है। दूसरा, उनसे बार बार वापस आने की रिक्वेस्ट नहीं करनी है। तीसरा, आपको सोशल मीडिया पे उनको स्टॉक नहीं करना है, उनका पीछा नहीं करना है। इससे आपको सिर्फ दर्द ज्यादा होगा और कुछ नहीं होगा। तो सोशल मीडिया पे भी उनको स्टॉक करना बिल्कुल बंद कर दें। खुद को वर्थलेस नहीं समझना है। आपको खुद को वर्थलेस नहीं समझना है। इसमें गलती उनकी है, लेकिन इसकी वजह से आपकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आई है। आप अभी भी उतने ही वैल्यूएबल हैं जितने ब्रेकअप से पहले थे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कोई एक इंसान तुम्हारी पूरी पहचान नहीं हो सकता है, और कोई इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं हो सकता है। इसके साथ ही तुम्हें खुद को कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। राहुल, ये सबसे बड़ा ट्रैप होता है जिसमें लोग अक्सर फंस जाते हैं। हम खुद की तुलना उस नए व्यक्ति से करने लगते हैं जिसको आपके पार्टनर ने चुन लिया है। हम अक्सर ये सोचते रहते हैं, वो मुझसे क्यों बेहतर है, उसमें ऐसा खास क्या है, मुझ में ऐसा क्या नहीं है जो उसके पास है। अगर मैं बदल जाता तो वो मेरे साथ रहती। न जाने ऐसे कितने सारे सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि प्यार तुलना से नहीं चलता है। अगर वो इंसान आपसे प्यार करता ही, सच में प्यार करता, तो वो आपको कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता है। अगर कोई चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमतर हैं, आपकी वैल्यू कम है। और ये आप उन पे ही छोड़ दें कि उन्होंने आपको क्यों छोड़ा है। ये सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको क्यों छोड़ा है। ये सवाल अनसुलझा ही रहने दें। इस सवाल को करने से आपको सिर्फ दर्द ही मिलेगा। राहुल, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की पसंद और प्रायोरिटीज अलग होती है। जो आज उनके लिए सही लगा, जरूरी नहीं है कि वो कल भी सही हो।
कुछ लोग प्रायोरिटीज पे जिंदा रहते हैं, कुछ लोग अपॉर्चुनिटीज को महत्व देते हैं बजाय किसी रिलेशनशिप के। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग पहले ये देख लेते हैं कि आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, उनको प्यार से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है। ज्यादातर लोग यहाँ मैटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागते हैं, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राहुल, आपको यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है, तुम्हारी वैल्यू सिर्फ इसलिए कम नहीं हो जाती क्योंकि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारी कीमत वही है जो तुम खुद को समझते हो। अब राहुल, यहाँ जो तीसरे नंबर की आपको चीजें नहीं करनी है वो है नो कॉन्टैक्ट रूल। यानी अगर तुम्हें सच में हील करना है तो नो कॉन्टैक्ट रूल को अपनाना होगा। इसका मतलब है ना कोई कॉल, ना कोई मैसेज, ना ही कोई सोशल मीडिया स्टॉकिंग। यानी कि अपने पार्टनर को हर तरीके से ब्लॉक कर दें और उनसे किसी भी तरीके की वार्तालाप या मुलाकात की कोशिश ना करें। राहुल, कई बार हम लोग गलती क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि मुझे क्लोजर चाहिए और एक्सक्यूज बनाकर हम उनसे मिलने की कोशिश करते हैं कि नहीं, एक बार ठीक से ब्रेकअप करते हैं, ठीक से मिलते हैं, ठीक से गुड बाय बोलते हैं। तो ये वाली गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये वाली गलती मैं करके देख चुका हूँ और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि इस क्लोजर के चक्कर में आपको जो इंसल्ट मिलेगी शायद वो आपके हीलिंग प्रोसेस को इतना लंबा कर दे कि आप कभी भी उस चीज से गेट ओवर नहीं कर पाए। और इसके साथ ही आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि आप उसके नए रिलेशनशिप को स्टॉक करें। इससे भी आपको सिर्फ हर्ट ही होगा। उनका रिलेशनशिप अब किसी से भी है, जिससे भी है, आप उनको उनकी लाइफ में खुश रहने दें। आपको ये पता नहीं करना है कि किससे उनका रिलेशनशिप है, कब तक है, क्यों है, अब कौन है और इसके बाद कौन है। तो ये सब आपको नहीं करना है। जब मैंने पहली वाली गलती की, क्लोजर वाली, तो मिलने की कोशिश की, उसके बाद मुझे एहसास हो गया था कि दूसरी गलती मुझे नहीं करनी है, कि मुझे उसको स्टॉक करना है किसी भी तरीके से। तो मैंने स्टॉक नहीं किया और ना ही उसके रिलेशनशिप को स्टॉक करने की कोशिश करी है। और उस बात को आज करीब 5 साल हो चुके हैं। और राहुल, मैं तुम्हें बता दूं, पर्सनली मेरा जो रिलेशनशिप रहा था वो 13 इयर्स का रहा था। तो समय के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी और होती ही हैं। अब आपको करना क्या है कि खुद पर ध्यान देना है, खुद की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखें और नई स्किल सीखें, जिम, स्पोर्ट एक्टिविटीज या जिस भी चीज में आपका मन हो वो सारी चीजें करें। दोस्तों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, ट्रैवल कीजिए, जो भी आपके मन में आता है वो सब कीजिए। अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करें और अपने आप को कम से कम आइसोलेट करें। कुछ दिन तक आपको आइसोलेशन में या अकेले रहने में सुकून मिलेगा तो इट इज ओके, पर ज्यादा समय तक अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है। और इसके साथ ही राहुल, आपको अपने आप को किसी का एक्स पार्टनर समझ के नहीं चलना है। अब आप किसी की एक्स पार्टनर नहीं हैं, अब आप फ्री हैं और आपका कोई पास्ट नहीं है। राहुल, यहाँ अभी आपको लग सकता है कि आपको दोबारा प्यार नहीं होगा, लेकिन कई सिचुएशंस में ऐसा होता है कि हम जिस रिलेशनशिप में रहते हैं और उसका ब्रेकअप हो जाता है तो हम सोचते हैं कि हमें ये रियल लव ही हुआ था। लेकिन कई बार अट्रैक्शन, एडिक्शन और लगाव जैसी चीजों को भी हम प्यार समझ लेते हैं। तो अपने आप को ओपन रखें किसी नई रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि आपको रियल लव बाद में हो, जरूरी नहीं है कि ये आपका रियल लव ही था। हालांकि जब आपको कोई छोड़कर जाता है, रिजेक्शन पेन पहुंचाता है। इस पेन के चक्कर में हमें लगता है कि हमें रियल लव हुआ था, इसलिए हमें पेन हो रहा है, लेकिन हर बार रियल लव नहीं होता है। तो अपने आप को न्यू रिलेशनशिप के लिए भी ओपन रखें। जब भी आपको फील हो कि आप किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं तो यू शुड मूव ऑन। राहुल, अगर तुम्हारा पार्टनर किसी को चुन लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है, बल्कि अब आपकी नई जिंदगी शुरू हुई है। और इसका मतलब ये भी है कि वो तुम्हारी जिंदगी का सही किरदार नहीं था। आपको कोई और चाहिए और जो आपको चाहिए वो समय पे आपको मिल जाएगा। यहाँ जो याद रखने वाली चीजें हैं राहुल, वो है जो गया है वो चला गया है और उसको जाने दे। हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था। तुम पहले भी एक
कंप्लीट इंसान थे और आज भी एक कंप्लीट और वैल्यूएबल इंसान हो। तुम्हारी हैप्पीनेस किसी और पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती है। तुम्हारी खुशी अपने हाथ में है। तुम अपने आप को अभी भी उतना ही या उससे ज्यादा हैप्पी रख सकते हो। दोस्तों, अगर आप में से भी किसी को रिलेशनशिप से जुड़ी कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं या ईमेल के माध्यम से भी हमसे बात कर सकते हैं। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए ही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली ये सब चीज़ें फेस कर चुका हूँ और इन चीज़ों को मैं काफ़ी अच्छी तरीके से जानता हूँ। बहुत ही एक लंबा रिलेशनशिप मैंने खोया है और इसके दौरान जो भी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं तो उनको देख के मुझे लगा कि ऐसे वक्त में सभी को एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, जो कि मैं यहाँ आपको वो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ इन वीडियोस के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही SK टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, stay strong, stay happy. Thank you.